दिन है कि आज भोले बाबा के आशीर्वाद से उनके चरणों में ये शिव महापुराण का रसपान आप सब कर रहे हैं। भोले बाबा से हम प्रार्थना करेंगे कि उनके आशीर्वाद से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। भवादिमगनं दीनं महो समुदभवाण्डवातु करं ग्राह गृहीतांगदासोऽहं तव शंकरः। कि शौनक जी के साधन विषय का प्रसन्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। जो शौनक आदि ऋषि थे, उन्होंने जो है प्रसन्न करने पर जो ये कथा का रसपान कराया, वो सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा के बारे में बताया गया। श्री शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, मंगलकारी हो कि आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। कि ज्ञान एक तो जो पुराणों के द्वारा इकट्ठा हो, वेद शास्त्रों के द्वारा इकट्ठा हो, एक परमात्मा के भजन के द्वारा जो ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में जो विघ्न बाधा डालते हैं, वो काम क्रोध मत लोभ, ये चार ऐसे शत्रु बताए गए हैं जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में जो है विघ्न बाधा डालते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। आसुर मतलब जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो आसुरी दैव शक्ति से दूर हो गई है और आसुरी शक्ति में प्रवृत्ति होती जा रही है। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। भाई ऐसा कोई उपाय क्या है जो हमारे अंदर आसुरी शक्ति प्रवेश कर गई है, वो कैसे दूर हो सकती है। उसका कोई उपाय तो होगा। कोई बीमारी आ जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए उस बीमारी को दूर भगाने के लिए। कि आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाएगी। जब तक इंसान अंतःकरण मतलब आत्मा शुद्ध, बाहरी हम दिखावा इतना ही करते रहे, लेकिन जब तक अंदर से हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध नहीं होगी, विकार नहीं दूर जाएंगे, तब तक हम उस परमात्मा की भक्ति जो है नहीं कर सकते। उसे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सूत जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो
क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे स्वर्ण करो। जो आज हम ये रसपान कर रहे हैं, क्या वो किसके बराबर है? अमृत के सम्मान बताया गया। उसे सुनना मुझे वह परम उत्तम शास्त्र है, शिव महापुराण। बोले शंकर भगवान की जय। कि जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन बताया गया है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पढ़ने का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन बताया गया है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और स्वर्ण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय।